जय हिंद दोस्तों, स्ट्रेटेजी न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको देश दुनिया और पॉलिटिक्स से जुड़ी न्यूज़ अपडेट मिलती रहती है। दोस्तों, देश के दुश्मनों पर बम बरसा के उनको तबाह कर देने वाला तेजस फाइटर जेट अब हमारे देश के मरीजों के लिए लाइफ सेविंग ऑक्सीजन भी बनाएंगे। आपको ये बात सुनकर विश्वास नहीं हुआ होगा कि एक फाइटर जेट ये काम कैसे कर सकता है, लेकिन ये सच है। आइए जानते हैं कि ये पूरी न्यूज़ क्या है और ये कैसे वर्क करेगा। DRDO के मुताबिक OBOGS यानी एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो ऊंचाई पर हाई स्पीड फाइटर एयरक्राफ्ट में मौजूद एयर क्रू को सुरक्षा प्रदान करता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से तेजस फाइटर जेट में ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी भारत में एक बार फिर अपने खतरनाक रूप में आ गई है। हर तरफ इस समय ऑक्सीजन की कमी से त्राही त्राही मची हुई है। महामारी की दूसरी लहर ने देश में हड़कंप मचा दी है। कई हिस्से में ऑक्सीजन और बेड की कमी से अस्पताल जूझते हुए नजर आ रहे हैं। संकट की इस घड़ी में भारत ने ऑक्सीजन की कमी को दूर करने का नया तरीका निकाला है। इस नए और अनोखे तरीके से हम डिफेंस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा जो तेजस फाइटर जेट में ऑक्सीजन जनरेट करने का काम आती है। कोविड-19 से लड़ाई के उस रक्षा तकनीक का प्रयोग किया जाएगा जिसे ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम यानी OBOGS के तौर पर जाना जाता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से तेजस फाइटर जेट में ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। इस तकनीक की मदद से जो ऑक्सीजन तैयार की जाएगी उसे नॉन मिलिट्री पर्पस के लिए प्रयोग किया जाएगा। इस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की मदद से हर मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकता है। OBOGS टेक्नोलॉजी क्या है, आइए जानते हैं। DRDO के मुताबिक OBOGS यानी एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो ऊंचाई पर और हाई स्पीड फाइटर एयरक्राफ्ट में मौजूद एयर क्रू को सुरक्षा प्रदान करता है। OBOGS की मदद से लिक्विड ऑक्सीजन सिस्टम यानी LOX की जगह एयरक्राफ्ट के इंजन से निकलने वाली हवा का प्रयोग कर और इसके अणुओं को एक प्रकार की मॉलिक्यूलर सीव यानी छलनी जिसे जेलाइट कहते हैं उसके प्रेशर विंग एड्राप्शन यानी PSA टेक्नोलॉजी की मदद से अलग करती है। इस सिस्टम में दो मॉलिक्यूलर सीव की दो परत होती हैं जो ऑक्सीजन के साथ होती हैं। इसकी मदद से ही एयर क्रू को लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है। दोस्तों, DRDO प्रमुख ने कहा कि उनका संगठन लखनऊ में 450 बेड के अस्पताल, वाराणसी में 750 बेड के अस्पताल और अहमदाबाद में 900 बेड के अस्पताल के संचालन के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश भर में कोविड-19 मामलों में तेज स्पाइक से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय और सेना की तत्परता की समीक्षा करने के लिए एक वर्चुअल बैठक की। राजनाथ सिंह को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की तरफ से ब्रीफ किया गया है कि इस तकनीक को प्राइवेट इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र किया जा चुका है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस तरह के 5 प्लांट के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। रक्षा मंत्री की तरफ से जारी बयान में इस बात की पुष्टि की गई है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। DRDO के चेयरमैन सतीश रेड्डी ने रक्षा मंत्रालय को जानकारी दी है कि ऐसे और प्लांट इंडस्ट्री की तरफ से सप्लाई किए जा सकते हैं ताकि अस्पतालों में ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। राजनाथ सिंह रक्षा प्रतिष्ठानों, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, आयुध कारखाना बोर्ड और DRDO से जल्द नागरिक प्रशासन, राज्य सरकारों को ऑक्सीजन सिलेंडर और अतिरिक्त बेड उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने का आग्रह किया है। उन्होंने तीनों सेनाओं को राज्य सरकारों के साथ निकट संपर्क में रहने और सहायता प्रदान करने को तैयार रहने का रिक्वेस्ट किया है। राजनाथ सिंह ने महत्वपूर्ण ज़रूरतों की खरीद के लिए सेना को आपातकालीन शक्तियां सौंप दिया है। सतीश रेड्डी की तरफ से उस सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम की पेशकश भी की गई है जिसे सियाचिन जैसे जगहों पर तैनात सैनिकों के लिए प्रयोग किया जाता है। DRDO के मुताबिक इस समय कोविड-19 की जो स्थिति उसमें मरीज की हालत बिल्कुल उन सैनिकों की जैसी ही है। DRDO को उम्मीद है कि जल्द ही ये प्रोडक्ट जो SPOT यानी ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन पर आधारित है, ये बाजार में उपलब्ध होगा।
आज के न्यूज़ अपडेट में बस इतना ही। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।